जिंदगी है रोशनी, हर घड़ी हर कदम नए रंग, तूफान भी अगर आए कभी न रुके न झुकेंगे हम। पंद्रह दिनों में एडमिशन, 1 महीने बाद क्लास। ओके जी। हाँ। और अगर तुम इंस्टीट्यूट की तरफ से किसी स्कॉलरशिप के बारे में सोच रहे हो, देन आई एम सॉरी। हाँ बेटी, इस महीने पैसे का इंतजाम नहीं कर पाया। अगले महीने कुछ भी करके 2000 रुपया भेज देंगे बेटी। इस महीने का मैं कंसीडर कर देती हूँ, अगले महीने से ऐसा नहीं चलेगा। जरूरत पड़े रूम खाली कर देना। मैं अगले वीक चली जाऊंगी, मुझे यूनिवर्सिटी में हॉस्टल मिला है। मैं कल जा रही हूँ। मैंने जो बैंक का एग्जाम दिया उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया है। हेलो। हाँ रश्मि बोलो। टिकट्स? लेकिन रश्मि, तुम आओ बैठो। एक्चुअली मैं कल घर जा रही हूँ, मतलब हमेशा के लिए। हमेशा के लिए? मगर क्यों? इतने दिन बाहर थी, इसलिए सोच रही हूँ थोड़ी घर पे भी रह लूँ। अगर तुम हमेशा के लिए चली जाओगी हमारे लिए तो प्रॉब्लम ही हो जाएगा। ये सब बच्चे तुम्हारे अलावा किसी और से पढ़ना ही नहीं चाहते। मैंने तो सोचा था कि मेरे बहन के बेटे को भी तुम थोड़ा पढ़ा देती। वो क्या है ना, जमाई राजा का यहाँ कुछ ट्रेनिंग का काम है, 15 दिन रुकेंगे। वो लोग आते ही मैं तुमसे बात करने वाली थी, उसके लिए मैं तुम्हें एक्स्ट्रा फीस दे देती। हाँ, एक्चुअली मैंने भी ये डिसीजन हड़बड़ी में ही ली है, सोच ही नहीं पाई। अच्छा छोड़ो, हमारे फायदे के लिए तुम्हें हम बांध के तो नहीं रख सकते, है ना? पिछले महीने का फीस देना तो बाकी है ही, और इस महीने का अब तक तुम्हारा कितना दिन हुआ? 12 दिन। ठीक है, तुम थोड़ी देर बैठो, मैं अभी तुम्हारी फीस लेके आती हूँ। बोलो रश्मि, एनी प्रॉब्लम? कल मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ आर्यन। क्या? एक्चुअली जिस बात का मुझे पिछले 2 महीने से बहुत इंतजार था, अब वो कभी नहीं होने वाला। इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ रह के एमए करने के लिए बोला था। हाँ, ऐसा भी नहीं कि मैं एमए नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे इस चीज़ के कोर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है।
तो फिर क्यों नहीं किया? रीजन वही, रीजन मतलब क्या? पैसा। पैसा मतलब? देखो, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का रिटन पास कर लेना ही बहुत बड़ी बात है, जो मैंने कर लिया। जिस वक्त सब लोग ऑरल का इंतज़ार कर रहे हैं, उस वक्त मैं इंतज़ार कर रहा हूँ बाई पोस्ट आने वाली एक चिट्ठी का, जिसमें मेरी स्कॉलरशिप ग्रांट होने के बारे में लिखा होगा। बिना स्कॉलरशिप के मेरा ऑरल पास कर लेना कोई मतलब नहीं। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें यहाँ रह के एमए करने में परेशानी क्या थी, जबकि तुम यहीं पे हो? ट्यूशन करके एमए करना इतना आसान नहीं है आर्यन। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना यानी यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रहना या उसके आसपास रहना, और मैं वहाँ रह के यहाँ ट्यूशन नहीं कर सकती। वैसे भी वहाँ मुझे मिसेस शर्मा जैसी अच्छी एडमिन मिलेंगी, उसका भी कोई गारंटी नहीं। मैं लड़की हूँ आर्यन, जहाँ कहीं भी जाके मैं ट्यूशन तो नहीं करवा सकती ना। लेकिन घर जाके तुम करोगी क्या? एक बात सच है कि मैं घर से खाली हाथ निकली थी, लेकिन दिल खाली नहीं था। क्लास 10 में देखा हुआ एक सपने ने ही मेरी उस जुनून को बरकरार रखा। सोचा था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की मैं एक स्टूडेंट बनूंगी, लोगों की सेवा करूंगी, लेकिन नहीं, मेरा वो सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। मेरी सारी 3 साल की मेहनत बेकार चली गई। जरा सोचो, खाली दिल और खाली हाथ घर लौटना कितना मुश्किल हो सकता है। तुम एक काम करो, तुम 2 दिन और वेट करके देख लो, क्या पता वहां से कुछ रिप्लाई आ जाए। कर पाती तो अच्छा था। 2 महीना साहस करके रुक लिया, अब मैं और रुक नहीं सकती। लेकिन क्यों? जीना और श्रुति मेरे साहस के कारण थी। अब वो दोनों भी अपने हिसाब से सेटल हो चुके हैं, तो मेरे लिए तो। समझ गया, मतलब तुम्हें जाना ही है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। देख यार, आ गई वो। आज तो वो आते ही दुकान चली गई। हाँ यार, लगता है कमाई अच्छी हुई होगी आज। हाँ होगी, क्यों नहीं, पहले से ज्यादा खूबसूरत जो बन गई। देख तो, हवा पानी के चेंज होते हैं, कैसे रंग ढंग चाल ढाल सब कुछ बदल गया ना। अरे तो आनंद है ना, रुक रुक, तेरे साथ मुझे एक बात करनी थी। अच्छा, मैंने सुना है कि तू वो तो मच्छरदानी लेने पंचायत नहीं गया। हाँ, नहीं गया। क्यों, तुझे मच्छरदानी नहीं चाहिए क्या? यह तेरा घर मच्छरदानियों से भरा हुआ है। तुम लोग तो सरकार के घर से प्यार से दी हुई सामान भी लेने नहीं जाते। अरे भाई, वो ऐसे वैसे मच्छरदानी नहीं है, उसमें दवाई है। अरे मच्छर के काटने से डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी में लोग मरते हैं ना, इस वजह से सरकार ने तुम लोगों को बचाने के लिए ये मच्छरदानी दी हुई है। और तुम लोग हो कि श्रीकांत,
तुम जो मुझे मच्छरदानी ना लाने के लिए इतना कुछ बोल रहे हो, बोलना तो पड़ेगा ही। हमें सरकार को इन सब चीजों का हिसाब तो देना पड़ता है। पैसों के लिए इन्हें बेच दिया ऐसा इल्जाम भी तो आ सकता है ना। और मैंने तुझे कितनी बार बोला, कितनी बार समझाया, तू है कि समझता ही नहीं। तू भी भीजा श्रीकांत, मेरा 2 मच्छरदानी ना लाने से तुम्हारी बदनामी होगी, ये तो मैं समझ गया। लेकिन पिछले 2 सालों से मिन्नतें करते भी मुझे मेरा घर नहीं मिला। इस बार तो सुना था कि लिस्ट में मेरा नाम आने के बावजूद किसने मेरा नाम कटवा दिया। नाम काट दिया? किसने बोला तुझे? सुना मैंने। अभी किसने कहा, ये तुम्हें कैसे बताऊं? ये सब झूठी बातें हैं। ये सब बातें सुनना तेरे लिए ठीक नहीं। और वो तू मुझे एक बात बता, कोई चाहने से भी लिस्ट से तेरे नाम कैसे कट सकते हैं? काट सकते हैं कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन काटने से ही तो बोला ना मैंने। मेरी बात तो यही है कि सरकार की दी हुई मच्छरदानी लानी है, लेके आऊंगा। लेकिन मुझे मच्छरदानी से ज्यादा जरूरत एक घर की है। हो सके तो घर का इंतजाम करवा देना। अरे मिल जाएगा, मिल जाएगा, घर भी मिल जाएगा। इस बार पता चल गया है ना, देख लेंगे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अरे तू तो निकल ही पड़ा, रुक तो जरा। फिर से क्या? जो बोलना है जल्दी बोलो। घर जाके तुझे इतना काम है क्या? आज मेरी बेटी आने वाली है। कौन? रश्मि? हाँ। अच्छा, वो वहाँ पर क्या करती है? मुझे तो कुछ पता ही नहीं। उसको भी पूछते पूछते रह ही गई। वो वहाँ अपनी पढ़ाई पूरी करने गई थी, जो खत्म भी हो गई। तो अब क्या? नौकरी? नौकरी वोकरी कहाँ? तुम लोग के ऑफिस में कुछ है तो बताना। ना, ये बात तूने गलत कही। शहर में पढ़ाई लिखाई खत्म करके गांव के ऑफिस में थोड़ी नौकरी करेगी। क्यों? क्यों नहीं करेगी? नौकरी तो नौकरी होता है। गांव में हो या शहर में हो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ हाँ। श्रीकांत जी, कहाँ से आए हैं? आज आनंद की बेटी आ रही है। रश्मि? हाँ, हमारी गांव की कॉलेज से ही पढ़कर गई थी गुवाहाटी। अब क्या हुआ, वापस गांव ही आ रहा है ना। जिसका जो औकात है उतने में ही रहना चाहिए। दूसरों का उड़ान देकर अपना पर नहीं फैलाना चाहिए। अब क्या हुआ, रुपया पैसा सब गया पानी में, काम धाम कुछ भी नहीं। दूसरों का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये रश्मि कुछ अलग है। अरे अलग वलग कुछ भी नहीं है। अगर अलग ही होती कम से कम एक नौकरी तो हासिल करती। बेकार की बातें छोड़िए, घर के लिस्ट के बारे में किसी को कुछ पता चला क्या? हाँ, मैं भी तुम्हें यही बातें बताने की सोच रही थी। अच्छा प्रकाश, ये सब बातें आउट हुई कैसे? होगा कोई हमारे बीच का ही कोई। हाँ प्रकाश, और एक बात है, अभी अभी वो बोल के गया है कि किसी ने वो लिस्ट में से उसका नाम कट दिया। हमारा बीच का ही कोई होगा, वरना आनंद जैसे आदमी को ये सब कैसे पता लगता कि ये तो नामुमकिन है। कौन ऐसा कर सकता है? प्रकाश, पता लगवाओ, वरना बहुत मुसीबतें आन पड़ेगी। हाँ, हमारे बीच का ही कोई आदमी होगा। ठीक है, अभी चलिए, पीडी सर से मिलना है। ओ हाँ हाँ, आइए चलिए। चलो। शायद तुझे ऐसे हमेशा के लिए नहीं आ जाना चाहिए था। जो पढ़ना चाहती थी वो नहीं पढ़ पाई, तो क्या हुआ, कुछ दूसरा कोई पढ़ लेती, नहीं तो एक नौकरी ही कर लेती। क्यों, तुझे बुरा लग रहा है क्या? इसीलिए तुझसे बात करने से मुझे डर लगता है। हमें खिलाने पिलाने के लिए तुझसे नौकरी करने को नहीं कह रही हूँ। ये लोग ना जाने कितने कान भरेंगे हमें। वैसे भी तेरे गुवाहाटी जाने के बाद कितना कुछ कहते रहते हैं ये लोग। और अब कहने दो उन्हें। मंडक के दर से कोई खाद खदवाना थोड़ी बंद कर देता। तुम इसे नौकरी करने के लिए कह रही हो, लेकिन नौकरी मिलना इतना आसान तो नहीं है ना। और दूसरा कुछ पढ़ाई करने के लिए क्या हम उसे पैसे भेज पाएंगे?
अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया। आ गई, पढ़ाई लिखाई तो है ही, देखना यहीं पे कुछ उपाय जरूर निकलेगा। आज श्रीकांत को भी मैंने बहुत बातें सुनाई। किसको? श्रीकांत को मैंने देखा ब्लॉक ऑफिस में दूर दूर के लड़के लड़कियां को नौकरी करते हुए। हमारे लड़के लड़कियां क्या नौकरी करेंगे, उन्हें तो कुछ खबर मिलता ही नहीं। चोर चोर, जब चोर है, जब चोर है इस दुनिया में, कौन है? मार डालो सबको। और कौन? तरुण। तरुण? तू भूखी थोड़ी सी प्यासी पी लेने मर से गई तो ऐसा मेरा ही क्या चिल्लाता होगा? रहता है। मेरे तो हाथ पे रहे ना। तुम्हारे जेब में ये क्या है? बस दिल करे दुनिया को पूरब से पश्चिम तक घुमा दो। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। दिल करे दुनिया को कहाँ जा रहे पश्चिम हैं? से पूरब तक घुमा दो। तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं। कौन है यार? मैं हूँ। अरे रश्मि तू? हाँ, चल। अरे रश्मि चल। किधर चली? आ, अरे आ, चल। अरे छोड़ मुझे। बैठ। बैठ। अब बोल। कुछ नहीं कर पाया मैं, कुछ हासिल न कर पाया जिंदगी में। सब जीरो है, जीरो, कुछ नहीं। तेरा अच्छा चल रहा है ना? हाँ, लेकिन मेरे बारे में बोलने के लिए तुझे खींच के नहीं लाई हूँ। तू अपने बारे में बोल। क्या बोलूं? जो सा था इंजीनियर बनूंगा, और आज ये सब देख रही है ना, यही अब मेरे लाइफ का सब कुछ है। और वो साले चोर है सब। तू 2 दिन रुक जा, तू भी सब कुछ समझ जाएगी। क्या समझ जाऊंगी? सब कुछ समझ जाएगी। ये गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। अब हमारे गांव में बिन ताश के राजाओं का राज चलता है। पैसा, समझी ना? पैसा, चाहे वो चोरी करके मिले या डकैती करके मिले। मतलब समझाने जाऊंगा तो तुझे बहुत सारी बातें समझानी पड़ेगी। ये हाफिज कैसा इंसान था तुझे याद है ना? हाँ। जो इंसान सुबह नमाज पढ़ने से पहले पानी तक अपने मुंह में नहीं लगाया करता था, आज उसका इस सिलाई का दुकान एक जुए का अड्डा बन चुका है। हाँ, महेश बाबू के दुकान के पीछे लगता है दारू का अड्डा। और इन सब पुतलों की चाबियां किन के पास है पता है? चंद्र ठेकेदार और उनके बेटे प्रकाश के हाथों में। वही अब हमारे गांव के राजा है। उनकी बातें ही यहाँ का कानून। कोई उनके खिलाफ सवाल नहीं उठाता, और उठाए भी तो क्यों? सब उनके वहाँ बिक जो गए हैं, दारू से हो या जुए से। इसमें तू कुछ दिन यहाँ रुकेगी ना? हाँ, मैं अब हमेशा के लिए यहाँ रुकने वाली हूँ। हमेशा के लिए? मगर क्यों? तेरी इस हालत को कोई और समझ पाएगा क्या? सही बोला। असल में मुझे पता ही नहीं था कि तू यहीं पर है। अच्छा ही हुआ कि तुझे पता नहीं चला। क्या? यही कि मैं यही हूँ। अगर तुझे पता चलता
तो मुझे तेरी ये रुख, गांव के इतने सारे बातों के बारे में इतने जल्दी पता नहीं चलता। क्या करूं? सब कुछ देखते हुए भी अगर अंधा बनना पड़ता है तो शराब ना पीऊं तो और क्या करूं? रश्मि, तो मैं चलता हूँ। तू जाना चाह रहा है? हाँ। ठीक है। क्या गिरा? 2 दिन रुक जा, सब कुछ दिखेगा तुझे, सब कुछ समझने लगेगी तू। क्या हुआ? सुनीता के घर कोई पत्थर मार रहा है। कौन? कौन कैसे पता? लेकिन क्यों? देख सुनीता, लोग तेरे बारे में क्या बोलते हैं मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं तुझे जानती हूँ, तुझे पहचानती हूँ। अगर तू मुझे कुछ नहीं बताएगी तो मुझे सच्चाई का कैसे पता चलेगा? मुझे जितना तक मालूम है, थाने में एफआईआर दर्ज करने के बाद भैया उस दिन प्रकाश के घर गए थे। चंद्र ठेकेदार ने तो प्रकाश को थप्पड़ मार दिया था, लेकिन बात वहां तक नहीं रही। अगले दिन पुलिस की गाड़ी आई और भैया को उठा के ले गई। राजेश गगे तुम्हारा भाई है क्या? हाँ जी। राजेश गगे ने इस केस के ऊपर एफआईआर दर्ज किया तो था, लेकिन दूसरे ही दिन वो केस वापस मेरे पे तो उठा लिए थे। थैंक यू सर। हर घड़ी हर कदम नए रंग